बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची अब्बास अराग़ची पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो चले गए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात क्या अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहे हैं? पहला सवाल ये है, ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये बहुत अहम है। दूसरा ये, पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या है? पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब क्योंकि ईरानी वफद आ गया है और यही एक रुकावट थी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बार बार अनाउंस किया गया कि जेडी वेंस जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे, लेकिन ईरान की जानिब से एक रुकावट थी। अब वो रुकावट दूर हो गई है, तो पाकिस्तान को इस वक्त उम्मीद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्टेटस क्या है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप ईरान का स्टेटमेंट देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुंच गए। पाकिस्तान के अंदर एक रेस लगी हुई थी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो खबर थी नहीं मीडिया के पास, और ये जिम्मेदारी मीडिया को सौंपी गई थी कि आप या तो ईरान के खाते में डालें, यानी कुछ लोग ये कर रहे थे, वो ईरान के खाते में डाल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा, तो ईरान आ गया और उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो पहुंच गए। और कुछ लोग जो है वो ये कहानियां सुना रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हत्ता कि जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या मौजूदा हुक्मरानों के करीब हैं, उनके भी साफ जवाब दे चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद ही खोल दें। आप कम से कम आपने हुर्मुज़ खुलवाने के चक्कर में आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद किया हुआ है। तो ये उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए थे, हुकूमत के अपने जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग हैं। अब जो स्टेटमेंट है ईरान का, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, ये ईरानी वजारत खारजा ने कहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, और ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफद के साथ कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी और मावन किरदार के तनाजुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो भी इससे मिलता जुलता था। ईरान ने कहा था कि खित्ते के ममालिक को ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान पाकिस्तान के साथ मुलाकात जाती एक जो ताल्लुकात है ईरान और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, ये उसके तनाजुर में है। तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने कोई जल्दबाजी शो नहीं की। बयान में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, ये उस वक्त तक की कार्रवाई है कि उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है। अब क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, और लाजमी बात है वो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और वो वहां से इंस्ट्रक्शंस भी लेते रहेंगे। अगर माहौल बन जाता है, बातचीत बन जाती है और ईरान की तरफ से जो है वो ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है या कुछ और लोगों को ईरान से रवाना किया जाता है पाकिस्तान के लिए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ जाए। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने इस्लामाबाद में अराग़ची का इस्तकबाल किया है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बामी रवाबित के मुंतज़िर है। ये जनाब स्टेटमेंट जो छपा है, ये बीबीसी के ऊपर छपा है। तो ये ईरान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, वो आया है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और इसी जंग बंदी के तनाज़ुर में बातचीत करने आया। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी यह दावा किया है और ईरानी क़यादत के हवाले से किया है। ईरानी क्योंकि ये समझते हैं कि जब तक आबना हुर्मुज़ की सराउंडिंग में अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा, ईरानी बंदरगाहों की और पूरे समंदर की, जिसे आप पर्शियन गल्फ कहते हैं या जिसे आप गल्फ ऑफ ओमान और उसके बाहर वाले जो एरिया है, अगर समंदर के इन पानियों में अमेरिका एक नाकाबंदी जारी रखता है तो इसको ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया कि ये जंग का एक कदम है जो अमेरिका ने उठाया हुआ। तो इस बीच में फिर बातचीत नहीं हो सकती, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान के जरिए हो सकते हैं, दीगर ममालिक के जरिए हो सकते हैं। अब यहां पे ये खबर भी आई है ईरान की जानिब से, जो उनकी सरकारी
मीडिया एजेंसी है, उन्होंने यह दावा किया कि ईरानी जो वफद है ये 2 और जगह पे भी जाएगा। एक ये ओमान में जाएंगे और एक ये जाएंगे मॉस्को में। ओमान का जो दारुल हुकूमत है मस्कत और रूस का जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, इन 2 जगह पे भी जाएंगे और इन 2 ममालिक के साथ भी वो बातचीत करेंगे। अब लाजमी बात है ये बातचीत सारी की सारी आबना हुर्मुज़ के हवाले से है और जो खित्ते में कशीदगी है उसके हवाले से है। तो ईरान जो अपने इत्तेहादी है या आसपास जो ममालिक है वो उनके साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता इस जंग के तनाजुर में। अच्छा, जब 2 बंदे फौरी तौर पर अमेरिका की तरफ से जो रद्दमल आया वो रद्दमल ये है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फौरी तौर पर, आज हफ्ता है तो हफ्ते की सुबह जो है वो अमेरिका से उनको रवाना किया जा रहा है और वो आएंगे मुज़ाकरात करने के लिए ईरानी वफ्द के साथ। अब ये 2 लोग जो हैं इनके बारे में मैं आपको एक क्लियर बात कर दूं, इनके स्टेटमेंट्स आप उठाकर देख लें। अव्वल तो ये दोनों जो है वो जिस लेवल के लोग हैं इनमें एक तो बहुत बड़े बिल्डर है स्टीव विटकॉफ, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं जाती नौयत के और इन्हें इस रीजन के अंदर लगाया गया है और वो कारोबार भी साथ करते हैं, उनकी फैमिली भी कारोबार करती है। और ये अमेरिका से ज्यादा स्टीव विटकॉफ को ये तासुर है कि ये इसराइल के मफादात के ज्यादा करीब है। और यही बात जेरेड कुशनर के बारे में भी की जाती है। जेरेड कुशनर के ऊपर एक अमेरिका में इंक्वायरी की बात भी चल रही है कि सेनेट उनके खिलाफ इंक्वायरी करेगी कि अरब ममालिक में मुज़ाकरात के साथ साथ जेरेड कुशनर कैसे मफादात के टकराव के तहत उनसे पैसा वसूल कर सकते हैं। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बारह ये 2 लोग जो है ये अमेरिका से ज्यादा इसराइली नुमाइंदा होने का इनका तासुर है। जेडी वेंस कब आएंगे ये डिपेंड करता है कि ईरान के साथ मामला कहां तक आगे बढ़ते हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। ये पाकिस्तान को एक आसरा दिया गया है। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात कह नहीं है क्योंकि वो कहकर शर्मिंदा होना नहीं चाहते। उन्होंने इसको एक सरप्राइज के तौर पर रखा हुआ है और ये जैकपॉट है जो उनका लग सकता है। उन्हें यह आसरा दिया गया है अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से कि आप जोर लगाएं, पूरी कोशिश करें, अमेरिका को आप एक अच्छी डील लेकर दें ईरान के साथ और ट्रंप की एक अच्छी फेस सेविंग हो जाए और पाकिस्तान अगर ट्रंप की गुड बुक में आता है तो यह आसरा इनको दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में लैंड कर सकते हैं और अगर वो इस्लामाबाद आएंगे चंद घंटों के लिए भी आ जाए, अगर 2 घंटों के लिए भी आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौरा चाइना का भी करना है अभी फ्यूचर में और जब वो यहां पे आएंगे पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारे मामला तब तक तय हो चुके होंगे। तो पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं या कम से कम जेडी वेंस तो जरूर वापस आ जाएंगे अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि जंगबंदी के अंदर तोसी हो जाए और ट्रंप की गुड बुक्स के अंदर पाकिस्तान रहना चाहता है। लेकिन एक बात ना सबको जाती मफादात से बालातर होकर सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए एक ताकतवर ईरान जरूरी है। यह बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। एक कमजोर ईरान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा मुस्तकबिल में, क्योंकि अगर ईरान के अंदर अनारकी होगी, हालात खराब होंगे, वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे और फिर इंडिया और इसराइल की दोस्ती आप जानते हैं अच्छी तरह। अगर ये बात एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में है और वो ये जानते हैं और अगर वो इसके तनाजुर में चीजें कर रहे हैं तो ये सही कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान का पहला CDF मुकर्रर कर दिया गया है। ये जाली नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये जाली नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया ये आपको भी बताते हैं। इसके अंदर काफी गलतियां भी थी। जब मैंने पहली मरतबा इस डॉक्यूमेंट को देखा तो मैं हैरान हो गया था और ये बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ है। अच्छा, आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन भी ज्यादा इम्कान आता है कि उनका हो जाएगा CDF के तौर पे। जो कबाहतें हैं उनको दूर किया जा रहा है, ज्यादा इम्कान तो उनका ही है। हालांकि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को मौका दिया हुआ है कि भाई आपने अगर किसी और को भी बनाना है बना लो, मैं आसिम मुनीर के साथ किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। अगर आप आसिम मुनीर को हटा भी देंगे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वजह यह है कि मैं इसको अपना पल्ला नहीं पकड़ाऊंगा। ये इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कर दिया है। ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट उनकी बहन उज़मा खान के जरिए से बाहर आया, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली क्लियरली जो है वो ये एक तरह का ये स्टेटमेंट के अंदर बता दिया कि ना मैं नहीं इनको कोई पल्ला पकड़ाऊंगा या मैं इनको कोई आसरा नहीं दूंगा। आपने जो करना है इनके साथ करें, नया बंदा लाना आप ले आए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ये मेरे अल्फाज आप बांध लीजिएगा और लिखकर अपने पास रख लीजिएगा कि इस लेवल की नफरत के साथ जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के अंदर है, इस लेवल की नफरत के साथ एक दुकान नहीं चल सकती।
जिस लेवल की नफरत के साथ एक मुल्क या इदारा चलाने की कोशिश की जा रही है, नहीं चल सकती। फिर ये भी याद रखिएगा कि अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक इमरान खान साहब के पास मकबूलियत है, और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत को कभी भी तबाह नहीं होने देंगे कोई डील करके। लिहाजा फिर एक ही रास्ता रह जाएगा जो इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं, सड़कों पे आओ। आप देखिए इमरान खान ने हमेशा सबके लिए मार्जिन रखा, पॉलिटिकल लोग रखते भी है। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए भी एक मार्जिन रखा था, कभी नाम लेकर उन पे इस तरह से अटैक नहीं किया था जब तक कि वो ड्यूटी पे थे। बहुत सारे और लोगों के लिए भी इमरान खान साहब ने, नदीम अंजुम के लिए भी एक मार्जिन रखा था, मौजूदा डीजी ISI के लिए भी इमरान खान साहब ने एक मार्जिन रखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए वो मार्जिन नहीं रखा। वो इस बात पे कंफर्म है इमरान खान साहब कि ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, हम वो दो तलवारें जो एक नियाम में नहीं रह सकती, और अगर मैंने बाहर आना है तो सड़कों पे मुजामत के जरिए से ही बाहर आना है। तो इमरान खान साहब ने सड़कों पे मुजामत का जो रास्ता अवाम को दिखाया है, वही एक रास्ता रह जाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने का। नवाज शरीफ साहब को एक बात तो और भी कंफर्म आप कर लें कि अगर आसिम मुनीर साहब को मौका मिल गया तो वो नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं आने देंगे। उनकी बेटी वजीर आला रहे, भाई उनका वजीर आजम रहे, लेकिन नवाज शरीफ की वो पहले वाली पहुंचे या उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ खुद आ जाएगी, कि वो शायद नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होने देंगे अगर उनमें अकल है तो, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में उनके साथ किया, और 26 नवंबर को इमरान खान के बारे में जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था उसको अगर आप उठाकर देखें तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब नून लीग उस मैसेज से पीछे हटती जा रही है, लेकिन अब पता है क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। नाज़रीन, एक तो ये नोटिफिकेशन जाली साबित हो गया और बंदे ताड़ दिए गए कि किसकी क्या एक्टिविटीज हो रही है। दूसरा, सुहेल अफरीदी 9वीं मरतबा पहुंचे